नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन। हर किसान को फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री है जरूरी। हर किसान का बनेगा ये कार्ड, बिना इसके नहीं मिलेगा कोई लाभ। ऐसे करें आवेदन। ब्रेकिंग न्यूज, अगर आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, अगर आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन हर व्यक्ति को कराना है, चाहे आपको लाभ मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो। अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपकी आगे की सारी सेवाएं रोक दी जाएंगी। अभी यूपी में कोई डेडलाइन नहीं है, एमपी में डेडलाइन 30 तारीख दी गई है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से आप फार्म में भरेंगे, कैसे आपको फार्म का अप्रूवल मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फार्मर रजिस्ट्रेशन का यूपी की ये साइट है जिसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ से आप स्वयं क्रिएट न्यू अकाउंट करके फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार के माध्यम से अपना आधार नंबर डालेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से अपना न्याय कर सकते हैं। आप या तो सहज जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जाकर के अपना फार्म भरवा सकते हैं। सीएससी संचालक है, सीएससी संचालक से अपना फार्म भरवा सकते हैं। सीएससी संचालक से फार्म भरवाएंगे तो किस भी आप पे फार्म भरा जाएगा। सीएससी आईडी डालने के बाद में यहाँ आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। ये पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल सा आधार नंबर डालना है। जैसे कि हमने कल एक रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको पहले पेंडिंग था, बाद में वो फार्म अप्रूवल हो चुका है। सीएससी फार्मर रिपोर्ट, तो देखिए ये फार्म है, शिखर कनौजिया के नाम पर फार्म है और ये यहाँ पे आपको अप्रूव, मतलब कि ये जो फार्म आवेदन हुआ था ये अप्रूव हो चुका है। अगर आपको न्यू करना है तो आप न्यू फार्म पे जा सकते हैं। न्यू फार्म के लिए हम आपको वही फार्म जो हमने कल फिल किया था उसमें आपको बता देंगे किस बेस पे आपको फार्म भरना है, किस तरीके से फार्म भरेगा। अगर आपकी खतौनी 3 जगह मतलब 3 गांव में है, अलग अलग गांव में है, तो आपको पहला ही गांव लेगा। 2 खतौनी आपकी, जब आपका फार्म अप्रूव हो जाएगा उसके बाद अपना बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करेंगे तो क्या लिख के आएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी डन। फार्मर आईडी बन के आ गई है। जो आधार नंबर 12 नंबर होते हैं इसमें भी 12 नंबर डिजिट बनाई गई है। अप्रूव, आपका ये फार्म जो आपने कल अप्लाई किया वो अप्रूव हो चुका है। एनी चेंज इन फार्मर डिटेल्स नॉट अलाउड, थर्ड फार्मर ग्रेवनेंस मैनेजमेंट, सो फार्मर डिटेल बोला गया। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर शो करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो करेगी। रूरल मोहल्ला गणेशगंज, जो आपका पूरा पता है आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद ऑनर डिटेल बताई गई है। तो ये देखिए ऑनर डिटेल जो खतौनी यहाँ पे लगाई गई है वो ग्रीन टिक है और लास्ट में आप देख सकते हैं ये आपके लिए वेरीफाई में यस लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको ओटीपी या फिंगरप्रिंट बेस के माध्यम से आप फार्म आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करेंगे, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जो फार्म प्रिंट होगा आपको 24 घंटे से 48 घंटा वेट करना है, आपका फार्म अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से अपना फार्म भर सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन, या स्वयं खुद का फार्म अपने घर बैठे भर सकते हैं। एक लेटर यहाँ से जारी होता है, शो साइनिंग डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं ई-केवाईसी के प्रयोजन के लिए अपनी आधार संख्या सहित अपनी पहचान की सूचना राज्य और केंद्रीय सरकारों के साथ अथवा डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना के प्रयोजन के लिए हाँ या नहीं प्रमाणीकरण को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ साझा करने की सहमति प्रदान करता हूँ। मैं राज्य और केंद्रीय सरकार को डेटा सुसंगत रजिस्टरों में डालने के लिए सहमति देता हूँ, जिसका उपयोग राज्य और केंद्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं एवं कार्यकारिणी
लाभों का प्रदान करने में तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाएगा। मैं राज्य और केंद्रीय सरकार को फसल सर्वेक्षण परियोजना के उपयोग की जाने वाली अपेक्षित रजिस्ट्रियों के सृजन के लिए अपना आधार, अपनी पहचान सूचना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण परियोजना, नानाजी देशमुख की कृषि संजीवनी प्रकल्प, NDKSP, पोकरा और महा-DBT के तहत विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके सहमति देता हूँ। इस तरीके से आप अपनी सहमति देंगे, सिंसियरली आपको वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि के विकास के लिए अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। फार्मर रजिस्ट्रेशन 2024 आपको हम बताना चाहेंगे, किसान पंजीकरण करना बहुत जरूरी है। ये पूरे देश में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री करवाए जा रहे हैं। इस फार्मर रजिस्ट्री किसानों का लाभ होने वाला है। इस रजिस्ट्री से कृषि फसल बीमा को प्राप्त करने में आसानी एवं पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्य शर्त को पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी और किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने इस फार्म रजिस्ट्री को शुरू किया है। फार्मर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट इन हिंदी। फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग कृषि के साथ संबंधी विभाग, इसमें गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन आदि के द्वारा अपना योजना का लाभ प्रदान करने हेतु किया जा सकेगा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद की विवरण में सुगमता होगी। किसानों को समय से वांछित परामर्श विभिन्न संस्थाओं द्वारा किसानों से संपर्क करके अवसर में वृद्धि के साथ नवोन्मेषी कार्यक्रम के विस्तार में सफलता। किसानों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता। फार्मर रजिस्ट्री में से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलने में आसानी रहेगी। इसमें दर्ज होगी समस्त जानकारी। फार्मर रजिस्ट्री किसानों की पूरी जानकारी, जैसे मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी दर्ज की जाएगी। रजिस्ट्री तैयार होने के बाद जरूरत पड़ने पर जिला, तहसील, गांव का चयन, भूमि स्वामी और गांव की खाता जानकारी निकाली जा सकेगी। इस प्रक्रिया से ऐप और पोर्टल के जरिए किसानों के सभी खातों को लिंक कर KYC भी की जाएगी, जिसके लिए किसान की सहमति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त की जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की फार्मर ID जनरेट की जाएगी। इसमें प्रत्येक खातेदार का खसरा नंबर, हिस्सा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और KYC विवरण दर्ज होगा। अगर भू अभिलेख में कोई बदलाव होता है तो फार्मर रजिस्ट्री स्वतः अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक खसरे में दर्ज फसल की जानकारी भी रजिस्ट्री में उपलब्ध होगी। भूमि स्वामी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से तय शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। स्थानीय युवाओं को इस कार्य के लिए चयनित किया गया है, जो अभियान के रूप में फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम करेंगे। उन्हें इस कार्य के लिए आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य। किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने का मुख्य उद्देश्य ये कि प्रदेश के सभी किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। रजिस्ट्रेशन से किसानों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ दिलाने में आसानी होगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से किसानों को कृषि ऋण, वित्तीय सेवाएं, अन्य कृषि सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिसमें उन्हें सेवाएं जल्दी और आसानी से मिल सकेंगी। किसानों के रजिस्ट्रेशन से होंगे कई फायदे। पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने की अनिवार्यता पूरा करना होगा। किसान आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और अन्य कृषि विकास लोन प्राप्त कर सकेंगे। फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा और आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसानों को चिन्हित करना आसान होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में फार्मर रजिस्ट्री के आंकड़े सहायक होंगे, जिसके बार में सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसमें आपको बताया किस तरीके से फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।